नमस्कार दोस्तों, अगर आप अभी उत्तराखंड में चार धाम यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल इसे टाल दीजिए, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री धामों पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के चलते सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। लोगों की लंबी लंबी लाइन तो आपको देखने को मिल जाएंगी। हालांकि गाड़ियों का छोटा मोटा जाम नहीं, कम से कम 30 से 40 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिल जाता है। अगर आप प्लेन्स की गर्मियों से बचने के लिए पहाड़ और पहाड़ों में भी अगर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यानी चार धाम का सोच रहे हैं तो जरा अच्छे से सोचिए, क्योंकि जैसे ही आप हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं तो 170 किलोमीटर दूर बरकोट तक 45 किलोमीटर लंबा जाम आपको नजर आ जाएगा। बरकोट से आगे यमुनोत्री और गंगोत्री के रास्ते हैं। यहाँ से रूट वन वे है, इसलिए मंदिर से लौट रही गाड़ियों को पहले निकाला जा रहा है, जिस वजह से मंदिर जाने वाली गाड़ियों का नंबर 20 से 25 घंटों में आ रहा है। इसी इंतजार में बीते 4 दिन यमुनोत्री गंगोत्री जा रहे 10 लोग रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। इनमें से 5 लोगों की जान मंगलवार को गई, 3 ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। गौर करने की बात यह है कि जिन 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है उन सभी की उम्र 50 वर्ष से अधिक है। इनमें 70 पार वाले 3, 65 पार वाले 2, 60 पार वाले 2 और 50 से अधिक उम्र वाले 3 लोग हैं। इनमें से 4 को डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्तों पर गंगोत्री यमुनोत्री के मुकाबले जाम कम है, पर वहां भी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। अब जैसे ही आप गंगोत्री के रास्ते आगे बढ़ते हैं तो सड़क किनारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग आराम करते नजर आ जाएंगे, जिससे हम ये कह सकते हैं कि आगे होटल्स और आम जन के रुकने की व्यवस्थाएं कितनी खराब है। लोगों के पास न खाने और न ही रुकने का ठिकाना है। आसपास के गांव से लोग पानी और हल्के फुल्के खाने की मदद ले रहे हैं। आइए अब कुछ डेटा के तौर पर बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार के मुताबिक पिछले साल 28 मई तक यमुनोत्री में 12,045 तो गंगोत्री में 13,670 यात्री ही पहुंचे थे, लेकिन मंगलवार को दिन भर में 27,000 लोग यमुनोत्री पहुंचे। सड़कों पर बहुत दबाव है। इस बार अब तक करीब 26 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अभी कपाट खुले सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं, जबकि यात्रा नवंबर तक चलेगी। 2023 में मई से नवंबर तक का रिकॉर्ड 55 लाख श्रद्धालुओं का है। कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन पहुंचे थे। सरकारी इंतजाम 2023 के यात्रियों की संख्या के आधार पर ही हुआ था। अभी इतनी भीड़ देख सरकारी विभाग भी परेशान है। आपको बता दें, पिछले साल यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल तो केदारनाथ के 25 अप्रैल तो बद्रीनाथ के 27 अप्रैल को खुले थे। तब यात्रा के शुरुआती 5 दिनों में सिर्फ 52,000 लोग ही पहुंचे थे। इस बार 4 दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। 2023 में इतने लोग 16 दिन में पहुंच पाए थे। इस डेटा से आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ सिर्फ 4 धाम यात्रा के लिए जा रही है, और जहां पर व्यवस्था उस तौर पर है ही नहीं। ये सरकार और सभी के लिए एक चैलेंज है। 2023 के मुकाबले में 2024 में डबल से भी ज्यादा लोग यात्रा करने पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन लोग हैं? क्या ये सभी भक्ति भाव से आते हैं या फिर सिर्फ घूमने के पर्पज से? आजकल वैसे भी व्लॉगिंग का चलन है। अगर आपने केदारनाथ धाम में मूर्ति स्थापना वाली वीडियो देखी हो तो आपने देखा होगा कि आधे से ज्यादा लोग बड़े बड़े कैमरा लेकर यूट्यूब के लिए, परिवार वालों के लिए, चैनल के लिए वीडियो बनाते दिख रहे हैं। दर्शन का भाव हालांकि मन में होता है, पर इस बढ़ते व्लॉगिंग कल्चर में वो भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। बीच में ये भी एक ट्रेंड चला था कि जहां लोग केदारनाथ धाम पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ रील पर वायरल होने के लिए जाते थे, जिसके चलन को रोकने के लिए सरकार ने कड़े से कड़े कदम भी उठाए थे। इससे लोगों को समझना चाहिए कि धार्मिक जगहों पर भाव के आधार पर जाए, ना कि व्यूज के आधार पर। इससे ना सिर्फ लोगों को बल्कि वहां की प्रकृति पर भी काफी असर पड़ता है, चाहे वो किसी धार्मिक स्थल की भावनात्मक प्रकृति हो या फिर कुदरत। अब आप ये अपने आप से सवाल पूछिए या इस बात पर गौर कीजिए कि जितने लोग वहां जाते हैं, क्या वे ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी तरफ से एक भी कूड़ा फैला ना हो, एक भी प्लास्टिक की बोतल उन्होंने पीकर फेंकी ना हो। लोगों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी तरफ से कूड़ा ना हो। जितनी भारी मात्रा में लोग वहां पहुंच रहे हैं वो अपने आप से गंदगी ना करें, और 4 धाम यात्रा करते वक्त पर्यावरण का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई लोग हमने देखा है कि किस तरह से भक्ति भाव की जगह पिकनिक के तौर पर जाते हैं और वहां गंदगी करते हैं, जिससे ये देखा जा सकता है कि आजकल लोगों में दिखावा या बखान करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो गई है। और ऐसे लोगों को इस न्यू टेक जनरेशन में हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कह सकते हैं। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, मैं आपको एआई के बारे में नहीं बल्कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लोगों के बारे में बता रहा हूं, जो दिखावटी तौर पर इंटेलिजेंट होते हैं। मान लीजिए कि आप दर्शन करने जाते हैं और आप वहां जाकर गंदगी करते हैं, शराब एवं नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, और आप अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक यानी सोशल मीडिया स्टोरीज पर दिखावटी रूप से सिर्फ भक्ति भाव दिखाते हैं। आप हमें बताइए कि आजकल का यूथ क्या ऐसा कर नहीं रहा है? क्या ये आजकल का चलन नहीं है? क्या ऐसा लोग नहीं करते? ऐसे ही लोगों को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कहा जाता है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ रटा रटाया मशीनी ज्ञान होता है। न्यू जनरेशन को रियल में इंटेलिजेंट बनाना हो तो हमारे आसपास की हमें नॉलेज होनी चाहिए। हमें अपने से ज्यादा लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और सिर्फ इंसान नहीं बल्कि प्रकृति भी,
क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। आपका क्या मानना है इस पूरी जानकारी पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।